वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, किस जोन के ऊपर आपको गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से मार्केट में मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज यानी बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है आने वाले 2 दिनों में। उस पर मार्केट का पूरी तरीके से कंसंट्रेशन है, पूरे ग्लोब का कंसंट्रेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड दिया है। ओके, आप समझिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया, सेंटिमेंट्स, मार्केट के सेंटिमेंट्स पे प्लान किया और मार्केट ने हमें जबरदस्त ट्रेड दिया। अगर फिर निफ्टी की बात करूंगा तो भाई पहले ही घंटे में तीनों ट्रेड पहले ही घंटे में हो गए और पहले ही घंटे में आप समझ के चलिए कि भाई हफ्ते भर का पैसा यहां पे इसलिए मेरा तो बन गया है। ठीक है, फिर निफ्टी की बात करूंगा 3 गुना चला गया, 3 गुना से ज्यादा आप ये समझ के चलिए। वो ऑप्शन का प्रीमियम 3, मैंने 2-2.5 होता है, मैं तुरंत निकल जाता हूं। ठीक है, मैक्सिमम तो बुक कर लेता हूं। ओके, पर फाइनली लास्ट भी मैंने बुक कर लिया अच्छे से। यार आप देखिएगा क्या हमने डिस्कशन किया। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो प्लान करने से पहले, अगर आप मेरे व्यू प्लान करते हैं तो प्लान करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही है, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन क्या था, फिर आते हैं ग्लोबल क्यूज पर और फिर कल का बीटीएसटी प्लान। ठीक है, समझिएगा ग्लोबल क्यूज से लेकर के ये देखिए, ये तो आपका लर्निंग पर्पस है, तो सीखिए समझिए कैसे हम सेंटिमेंट्स को पकड़ते हैं। राइट हैंड साइड पर पहला पिक दे रखा है, निफ्टी बैंक में 50,480 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब फटाफट से मैं निफ्टी बैंक लगा लेता हूं। निफ्टी बैंक ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया है। ओके, आज निफ्टी बैंक चला तो इसने हमें जबरदस्त रिवॉर्ड किया। ओके, देखिए 480 ये रहा। ठीक है, इसको हमने मार्क किया और देखिए मार्केट ने जब ये निकाला, मैंने कितने बजे बोला है भाई, मैंने बोला है 9:23, तो 9:23 का मतलब ये कैंडल था 9:23 का। ठीक है, हमने यहां से प्लान किया और देखिए मार्केट ने टिक टिक करते हुए यहां पर मैंने लगभग हाफ क्वांटिटी निकाली, हाफ क्वांटिटी, हाफ नहीं मैक्सिमम निकाली और मैक्सिमम के बाद फुल मैंने यहां पर बुक कर ली। ठीक है, इधर ये जब रेड कैंडल बना दोबारा से तब मैंने बुक कर लिया। हो सकता था क्योंकि देखिए मार्केट 800 पर पहुंच गया था। ठीक है, अब 800 के ऊपर सस्टेन करता नहीं करता, मैं चुपचाप यहां से निकल गया। ओके, फिर भी हमने आगे प्लान किया पर मैं उस ट्रेड को डिस्कस नहीं करूंगा यार, बड़ा वीडियो करना ही नहीं है। ओके, जो शुरुआत में मिल गया वो जबरदस्त मिल गया। ठीक है, समझिएगा क्या जबरदस्त ट्रेड मिला। ऑप्शन जाकर के देखिएगा, आप ऑप्शन देखेंगे तो अप्रोक्स 90 अप्रोक्स डबल होते रह गया। आप भी समझे 90% का आरओई हमने इसमें निफ्टी बैंक में जनरेट किया। ओके, अगला देखिएगा, अगला मैं क्या कह रहा हूं इसमें, इस पिक में कह रहा हूं फार्मा स्टॉक तेजी में चल रहे हैं, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर इन ग्रीन। ओके, अब फिर हमने प्लान किया है निफ्टी में और निफ्टी में प्लान किया है 24,630 के नीचे मार्केट सेंटीमेंट्स। ओके, मार्केट के सेक्टर, अगर निफ्टी के सेक्टर्स पॉजिटिव हैं तो निफ्टी क्यों रुकेगा, निफ्टी फटेगा ही फटेगा। ओके, और हमने प्लान किया 24,630 अगर मैं मार्क करूंगा 24,630-35 के आसपास हमने प्लान किया और देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया रिवॉर्ड दिया। देखिए टाइमिंग देख लीजिएगा, 9:24 है तो 9:30 की कैंडल निकली, यहां पर हमने प्लान किया, फटाक चलता ही चला गया और देखिए फिर उसके बाद साइडवेज ही है मार्केट, कुछ खास बड़ा मूव नहीं दिया है मार्केट ने। तो कहने का मतलब है, आप जाकर देखिएगा एटीएम ऑप्शन की बात करूंगा, डबल हो गए, डबल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेंटिमेंट्स पर ट्रेड करोगे ना और मोमेंटम लेवल पकड़ोगे तो मार्केट आपको डेफिनेटली तो नहीं कहना चाहिए। ओके, कुछ भी चीज मार्केट में डेफिनेटली नहीं है। ओके, पर आपकी पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी आप कह लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक, अच्छा अगला देखिएगा, तीसरा ट्रेड क्या कह रहा है इसमें, फिन निफ्टी में अब 22,955 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। तो 22,955 अगर मैं फिन निफ्टी लगाऊं तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, आज एक्सपायर हो जाएगा तो आज थोड़ा एक्सपायर होने से पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। 22,955 अगर मैं लगाऊं मार्क 22,955 और देखिएगा ऑप्शन 30 रुपए का ऑप्शन जो चल रहा था यहाँ पर एटीएम ऑप्शन, और यहाँ पर जाकर के लगभग 100 रुपए से ऊपर हो गया।
3 गुना से ज्यादा हो गया। 3 गुना से ज्यादा, देखिए हम 3 गुना तो हम पता ही नहीं 3 गुना जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर मैक्सिमम निकाला, मतलब 2-2.5 गुने के आसपास मैंने अपना मैक्सिमम बुक कर लिया था, क्योंकि फिर निफ्टी यार अब एक्सपायरी है, डिके हो जाए, कुछ पता है क्या, नहीं पता है, ओके। तो कहने का मतलब है शुरुआती 1 आवर में, पहले ही घंटे में, आप देखिए ना 9:45 पर लगभग हमारी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी थी। तो पहले ही घंटे में, पहले आधे घंटे में हमारा, आप समझ के चलिए यार, पूरे हफ्ते भर का यहाँ से ट्रेड बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए ये क्या है ना, ये सेंटीमेंट्स का कमाल है। आप मार्केट के सेंटीमेंट्स को पकड़ो, मार्केट आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली करेगा, ओके। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सेंटीमेंट्स को सीखना चाहते हैं, सेंटीमेंट लेवल्स पर बैठना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ओके, ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बस देखते रहिए, प्यार बनाते रहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करेंगे ग्लोबल क्यूज क्या हैं जो हमारे कल BTST पर असर डाल सकते हैं, क्या मार्केट यहां से इंडिकेट कर रहा है और क्या हमें यहां से किस तरफ बैठना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि भाई 2 दिन बाद, मतलब फ्राइडे को जो इवेंट का आउटकम आने वाला है, विच इज कौन सा, कि भाई फेडरल रिजर्व चेयरमैन का स्पीच है, कहां से, जैक्सन हॉल, फ्राइडे को, ठीक है। आप समझिएगा क्या की पॉइंट्स हैं, क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है यहां से कि ये आ सकता है, ओके। चलिए फटाफट से इसको समझ लेते हैं। की टेकअवेज क्या है। Federal Reserve Chair Jerome Powell will speak about the economic outlook on Friday and could shed light on the outlook for the central bank's next moves on the interest rate, okay। तो यानी जो इकोनॉमिक आउटलुक है कि भाई किस तरीके की इकोनॉमी चल रही है यूएस की, उसके बारे में वो अपना बता सकते हैं कि क्या दिख रहा है मार्केट के बारे में, ठीक है। और सेंट्रल बैंक का नेक्स्ट मूव इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, द फेड इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू कट्स इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट व्हेन इट नेक्स्ट मीट्स इन सितंबर। तो अभी मार्केट समझ के चल रहा है कि भाई अभी नहीं, सितंबर का जो यहाँ पर फेड का मीट होगा तब जाकर के एक आपको रेट कट देखने को मिल सकता है। सीकिंग टू शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम द फाइटिंग इन्फ्लेशन टू प्रिवेंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। तो इन्फ्लेशन से उनको लड़ना है और अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना है, बचाना है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ना हो जाए, जिससे डिफ्लेशन ना हो जाए। तो इस पर फेड की पूरा कंसंट्रेशन फेड का उस पर टिका हुआ, ओके। इकोनॉमिस्ट क्या करें, इकोनॉमिस्ट सेड इट इज अनलाइकली पावल विल गिव एनी स्पेसिफिक्स about the interest rate outlook but may confirm the September cut in on the table, okay। यानी जो इंटरेस्ट रेट का आउटलुक यानी कहने का मतलब है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले महीनों में आएंगे, इसका मार्केट नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं मान के चल रहे हैं कि इस पर कोई प्रकाश डालेगा, मतलब इस पर कुछ कहेगा, ठीक है। पर ये तो डेफिनेटली कह सकता है कि सितंबर में रेट कट आने वाला है, ठीक है, ओके। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से बहुत सारी चीजें सोचकर चल रहा है। देखिए मार्केट यहाँ से सोचकर चल रहा है कि भाई 25 पॉइंट का आएगा, बेसिस पॉइंट का आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से 50 बेसिस पॉइंट का आएगा। इस पर बैट चल रहा है मार्केट में कि भाई किस तरीके से आपको रेट कट देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। बाकी यूएस मार्केट की बात करूंगा तो भाई यूएस मार्केट लगातार तीसरे दिन भी एक तेजी में बंद हुए और लगातार तेजी में बने हुए हैं, ओके। लाइफ हाई की तरफ यूएस मार्केट बढ़ रहा है, ओके। नैस्डैक लगभग 250 पॉइंट, S&P यार 55 के ऊपर, अब 56 की बात कीजिए, हाँ, तो लगातार अपने हाई की तरफ बढ़ रहा है, ओके। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर भी कल के दिन 250 पॉइंट के आसपास तेजी में दिखा, ओके। अब यहां से फ्यूचर्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आज यूएस मार्केट में क्या किस तरीके से प्रेशर रहेगा या फिर किस तरीके का मूवमेंट दिख सकता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा डाउ जोन्स का, तो डाउ जोन्स शुरुआती आवर्स में यानी सुबह थोड़े नेगेटिव थे, अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं 1-1.5 घंटे की पहले की बात करूँ तो ज़्यादा तेज़ी बनी थी डाउ जोन्स फ्यूचर्स में, अब थोड़े फ्लैट यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, पर नैस्डैक फ्यूचर्स में लगातार तेज़ी बनी हुई है, ओके। अब नैस्डैक में तेज़ी बनने का मतलब है कि भाई इंडिया के IT कंपनीज में तेज़ी डेफिनेटली बनेगी ही बनेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही। बाकी जो हाई है इसका फ्यूचर्स का आज लगभग नैस्डैक की बात करूँगा तो 54-55 के आसपास था, वो भी यहाँ से थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, ठीक है। पर अब हम क्या प्लान करेंगे, ये तो हमने फ्यूचर्स देख ली कि भाई पॉजिटिव टू फ्लैट साइड ही है, ओके। तो अब हमें चार्ट पर क्या मिले तो हम प्लान करें, ओके। देखिए मार्केट बहुत अच्छे से, निफ्टी की बात करूंगा तो 24,700 को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यानी क्लोजिंग से पहले अगर मार्केट 680-700 के
ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइड का ही प्लान करना चाहिए, मार्केट में पॉजिटिव साइड ही टिकना चाहिए। ओके, कहने का मतलब आपको गैप अप के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, 700 के ऊपर चला जाए तो भाई 700 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गैप अप कल के दिन आपको दिख सकता है। मार्केट यहाँ से यूएस मार्केट को प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि आज भी बहुत बढ़िया तेजी बनेगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ हम डिस्कस करें कि भाई पिछले 2 दिन से हम लगातार सही हो रहे हैं यार। मंडे को हम 80 पॉइंट के आसपास गैप अप खुले, आज हम 75 पॉइंट के आसपास गैप अप खुले हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक किया कीजिए और जो प्रॉफिट बनाते हो वो कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए भाई क्या किस तरीके से पैसा बनाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाकी मैं नहीं कहूँगा कि भाई 680 से ऊपर जब तक है तो आपको पॉजिटिव साइड, मैं कहूँगा ये, ठीक है, 680 से ऊपर है तो आपको पॉजिटिव साइड ही सोचना चाहिए। 680 के नीचे आ जाए तो थोड़ा आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। और बाकी डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड देखिए, अब या तो मार्केट आज डे लो के नीचे निकल जाए तब आप डाउन साइड के बारे में सोचिए। ठीक है, या फिर अप साइड को पूरी तरीके से भूल जाइए, कोई भी मत लेके जाइए। ओके, पर मेरा सीधा सीधा क्लियर यहाँ से इंडिकेशन है कि मार्केट का सेंटीमेंट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, तो आपको पॉजिटिव साइड रुकने से फायदा ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, है ना? आज कोई लेवल नहीं दे रहा हूं, पर आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको ही समझ में आएगा। 9-10 मिनट का यार पूरा तो देखा करो कम से कम। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।